जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखकर यह कैसे पता चलता है कि उस व्यक्ति को कौन से रत्न धारण करने चाहिए, उस व्यक्ति को कौन से रंग की गाड़ी खरीदी करनी चाहिए, उस व्यक्ति को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी दिशा में जाने से उसका भाग्योदय होगा। ये सारी बातें हम कैसे जानते हैं, आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। ये सारे वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं लेकिन गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए मैंने टोटल 20 वीडियो बनाए हैं और ये 20 वीडियो ज्योतिष के शुरुआती ज्ञान के हैं। अगर कोई व्यक्ति ये 20 वीडियो को ध्यान से देखे, समझे और अपने जहन में उतार ले तो वो व्यक्ति आगे जाके एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। आइए हम लोग जानेंगे कि लोगों के रत्न को, रंग को, गाड़ी के कलर को कैसे जाना जाता है। आइए देखते हैं। आप सबको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली ली है। आपको मैं पहले तो बता दूं कि कुंडली के अंदर टोटल 12 घर होते हैं, जिसे हम 12 भाव कहते हैं। यह है पहला भाव, यह है दूसरा भाव, यह है तीसरा भाव, यह है चौथा भाव, यह है पांचवा भाव, फिर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां भाव, यह है 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। तो इस प्रकार से हर कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। इन 12 भाव के अंदर ये जो हमने 3 हाईलाइट किए हुए घर है, ये 3 जो हाईलाइट किए हैं वो घर सबसे ज्यादा लकी होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्यों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह है लग्न भाव, इसे हमारे में केंद्र भाव भी कहते हैं और इसे हमारे में त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो ये जो भाव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि व्यक्ति के आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, बुद्धि कैसा होगा, व्यक्ति का शारीरिक गठन, रूप, रंग, नाक, नक्शा, ये सब यहाँ से देखा जाता है। वो कितना धार्मिक होगा, कितना दयालु होगा, कितना परोपकारी होगा, ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर किसी ज्योतिषकार के पास जाता है तो सबसे पहले ज्योतिषकार इस भाव का गहनता से अध्ययन करता है, और अगर ये भाव का स्वामी शुभ स्थिति में होगा तो लग्नाधिपति का ही रत्न धारण करने की सलाह देता है। जैसे कि यहाँ पे मेष लग्न है तो मेष लग्न के अंदर मेष राशि है, उसका स्वामी है मंगल, तो मंगल का रत्न धारण करने को कहा जाएगा। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाव है। दूसरा है भाग्य भाव। इस भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना नसीबदार है, कितना भाग्यशाली है, कितना किस्मत वाला है, वो इस भाव से देखा जाता है। तो इस भाव का जो स्वामी होता है उसी का रंग बहुत ही लकी होता है। वो जो रंग होता है उसी रंग की गाड़ी खरीदने को कहा जाता है, भाग्याधिपति का रत्न पहनने को कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है पंचम भाव। यह है बुद्धि का भाव, संतान का भाव, गत जन्म के पाप और पुण्य का भाव। तो ये भाव का जो स्वामी होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है, तो इस भाव के स्वामी का रत्न भी पहनने को कहा जाता है। तो जब भी आप किसी ज्योतिषकार के पास जाते हो तो वो ज्योतिषकार लग्नाधिपति का रत्न धारण करने की सलाह देता है, भाग्याधिपति का रत्न धारण करने की सलाह देता है और पंचमाधिपति का रत्न धारण करने की सलाह देता है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर कहेगा कि लग्नाधिपति मंगल का मूंगा रत्न धारण करे, भाग्याधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज धारण करने को कहेगा और पंचमाधिपति सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करने की सलाह देगा। ऐसा ही एग्जाम्पल एक दूसरी कुंडली का देता हूं। आप देखिए यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर आप देखो लग्नाधिपति जो है बुध है,
तो बुध का रत्न पन्ना पहनने की सलाह दी जाएगी। और लग्नाधिपति बुध है तो उसका रंग कौन सा है? ग्रीन। तो कहेगा आपके लिए ग्रीन वस्त्र पहनना बहुत ही फायदेमंद होगा। कोई भी ग्रीन शेड की गाड़ी खरीदो तो फायदा होगा। ठीक उसी प्रकार आते हैं भाग्य स्थान। तो भाग्य स्थान के अंदर आप देखिए वृषभ राशि है, उसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र का जो रंग है, जैसे कि इसके कलर है व्हाइट है, थोड़ा ब्लूइश है, तो ये सब रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाएगी। ये रंगों की गाड़ी खरीदी करने को कहा जाएगा। फिर आता है पंचम भाव, जिसका स्वामी है शनि। तो ब्लू कलर की गाड़ी खरीदने को कहा जाएगा, क्योंकि शनि का रत्न जो होता है उसका कलर होता है ब्लू, इसे हम कहते हैं ब्लू सफायर। तो जब भी कोई ऐसी कुंडली आती है, खास करके वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर कुंभ लग्न, तो इन लग्न वालों के लिए ये 3 ग्रह बड़े लकी होते हैं। ठीक उसी प्रकार मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन सब लग्न के लिए सूर्य, मंगल, गुरु, ये सब ग्रह ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अभी आते हैं और गहराई में जाते हैं। मैंने आज से 6 साल पहले हर लग्न के अलग अलग वीडियो बनाए हैं कि कौन से लग्न के कौन से कारक होते हैं। जैसे कि मेष लग्न के कारक, मेष लग्न के मारक ग्रह, तो वो सब मैंने इसके अंदर लिखे हैं और उसका लेक्चर नंबर क्या है वो भी लिखा है। आप गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। आपका जो भी लग्न हो वो लग्न का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका लेक्चर नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो में जाके इतना भी कहोगे, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मेष लग्न के कारक मारक, तो आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। ना मिले तो मेरा नाम वसंत रावल अंदर ऐड कर देना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से लग्न के लिए कौन से रत्न धारण करना लाभकारी होता है, कौन से लग्न वालों के लिए कौन से रंगों को धारण करना चाहिए, कौन से लग्न वालों को कौन से रंग की गाड़ी खरीदी करनी चाहिए, वो हम जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रह के रंग है उसी को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। मेष लग्न के अंदर लग्नाधिपति है मंगल, पंचमाधिपति है सूर्य, भाग्याधिपति है गुरु। तो लाल, ये भी लाल और पीला, तो ये दो जो कलर है लाल, फिर उसके बाद ये भी लाल और ये भी पीला, तो इन लोगों को आप कह सकते हो कि लाल रंग की गाड़ी, लाल कलर के कपड़े, ये सब आपको ज्यादा फायदा देगा। यानी इसमें कई शेड आते हैं। उसके बाद आता है वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न के अंदर लग्नाधिपति शुक्र, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शनि, तो ये 3 रत्न आप धारण करने को कह सकते हो। जिसका भी वृषभ लग्न हो तो आप कह सकते हो कि आप शुक्र का रत्न हीरा धारण करें, बुध का रत्न पन्ना धारण करें, शनि का रत्न नीलम धारण करें। लेकिन इसमें शर्त है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए। ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर नहीं होने चाहिए, तो ही ये रत्न पहन सकते हैं। फिर आते हैं मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न के अंदर लग्नाधिपति बुध, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति शनि, ये तीनों ग्रह के रत्न धारण कर सकते हैं। और ये तीनों ग्रहों के जो रंग है उसी के कपड़े धारण कर सकते हैं, उसी से कनेक्टेड गाड़ी खरीदी कर सकते हैं। फिर आता है कर्क लग्न। तो कर्क लग्न के अंदर लग्नाधिपति चंद्र, पंचमाधिपति मंगल, भाग्याधिपति गुरु, ये 3 जो ग्रह है उसी से कनेक्टेड उन्हें रत्न पहनने चाहिए। अर्थात चंद्र का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा और गुरु का रत्न पुष्कराज, ये 3 रत्न धारण करने चाहिए। और उनके लिए लकी रंग होता है व्हाइट, रेड, येलो। फिर आते हैं सिंह लग्न। तो सिंह लग्न के अंदर लग्नाधिपति है सूर्य, पंचमाधिपति है गुरु, भाग्याधिपति है मंगल। तो इन लोगों को सूर्य का रंग और मंगल का रंग है लाल और गुरु का है पीला। तो आप इन्हें कह सकते हो कि आपके लिए लाल और पीला कलर ज्यादा फायदेमंद हो। जैसे कि आपको कार्ड बनाना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, लेटर हेड बनाना हो,
कोई भी घर के अंदर कलर दीवारों पे मारना हो, पर्दे लगाने हो, तो ये कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें। फिर आता है कन्या लग्न। कन्या लग्न के अंदर लग्नाधिपति बुध, पंचमाधिपति शनि, भाग्याधिपति शुक्र, तो ये 3 ग्रहों के रत्न धारण कर सकते हो। उसी प्रकार तुला लग्न के अंदर लग्नाधिपति है शुक्र, पंचमाधिपति है शनि, भाग्याधिपति है बुध। तो शुक्र का रत्न हीरा, शनि का रत्न नीलम, बुध का रत्न पन्ना, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन देखना होता है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल तो नहीं है, 6वें 8वें 12वें भाव में तो नहीं है, ये बात का ध्यान रखते हुए रत्न धारण करना होता है। और ये 3 ग्रहों के जो रंग है उसी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, वही रंगों का इस्तेमाल घर में पर्दों में करना चाहिए, वही रंग की गाड़ी खरीदी करनी चाहिए। फिर आता है वृश्चिक लग्न। लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति सूर्य। उसी प्रकार धनु लग्न में आता है लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति मंगल, भाग्याधिपति सूर्य। उसी प्रकार मकर लग्न के अंदर लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध। तो ये जो 3 रत्न हैं उसी के रत्न धारण करने चाहिए। ये जो 3 ग्रह है उसी के रत्न धारण करें। अगर स्थिति न हो तो उसके उपरत्न धारण करें या फिर उस रंग के कपड़े धारण करें। फिर आता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लिए लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शुक्र, ये 3 ग्रहों के रत्न धारण करें। इन 3 ग्रहों के कलर जो है उसके हिसाब से गाड़ी खरीदे, यानी कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, ऐसी सब गाड़ी खरीदी करनी चाहिए। और आखिरी में आता है मीन राशि, मीन लग्न। उसके अंदर लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल। तो उन लोगों को सफेद, लाल और पीला ये रंगों से फायदा होता है। और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ये जो त्रिकोण के मालिक होते हैं, यानी कि कारक ग्रह होते हैं, जिसे हम कहते हैं सबसे शुभ ग्रह, इन ग्रहों की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो बड़ा अच्छा फल देती है। फिर से कहूंगा, आपकी कुंडली के अंदर जो भी लग्नाधिपति है, पंचमाधिपति है, भाग्याधिपति है, ये जो 3 ग्रह ये कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, राज्यों कारक ग्रह होते हैं। अगर ये 3 ग्रह आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो बड़े बड़े राजयोग निर्माण होते हैं। ये 3 ग्रह अगर आपस में कहीं ना कहीं केंद्र में या त्रिकोण में साथ में बैठ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ये 3 ग्रहों की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि कुंडली के अंदर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति, ये 3 ग्रह कुंडली के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। इसे हम कारक ग्रह कहते हैं, योग कारक ग्रह कहते हैं, राजयोग कारक ग्रह कहते हैं। अगर ये 3 ग्रह आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग करे तो बड़े बड़े राजयोग निर्माण होते हैं। और यही 3 जो ग्रह है, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, उसी के रत्न धारण करने को कहा जाता है। जैसे कि मेरा धनु लग्न है तो धनु लग्न का स्वामी कौन है? गुरु। मेरा भाग्याधिपति कौन है? सूर्य। तो मैंने भी देखो पुखराज और माणिक धारण किए हैं। तो जो भी आपकी कुंडली के लग्नाधिपति होंगे, भाग्याधिपति होंगे, पंचमाधिपति होंगे, उसी के रत्न आपको धारण करने चाहिए। वही रंगों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। फिर वो कपड़े पहनो, गाड़ी खरीदो या घर के अंदर आप पर्दे लगाओ। ये बातों का बहुत ध्यान रखना, इससे बड़ा लाभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।